ओम शांति। तपस्या एक हमारा ब्राह्मण जीवन का विशेषता भी कहेंगे। जीवन में कोई न कोई विशेषता होती है, तो तपस्या हमारे ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। और इसी तपस्या को हम सहज योग कहते हैं, और योग का अर्थ बाबा याद कहते हैं। तो हमने देखा कि जो बाबा तपस्या के लिए शक्तिशाली भी कहता है और सहज भी कहता है, तो पहले हम ये चेक करें अपने आप में, तो सचमुच हम जो कहते हैं सहज योगी, वो सहज अनुभव होता है। और अगर अनुभव कभी सहज होता है, कभी मुश्किल होता है, तो मुश्किल जब अनुभव होता है तो उस समय क्या हम योगी है या योद्धे है? जब कोई भी मुश्किलात हमारे सामने आती है तो युद्ध चलती है, तो उस समय क्या हम अपने को सहज योगी कहेंगे? तो ये अपने जीवन में चेक करना है कि क्या मैं सदा योगी जीवन में रहता हूँ या कभी योद्धे जीवन में और कभी योगी जीवन में। और अगर हमारा योग यानी बाबा की याद निरंतर नहीं होती, तो फिर उसको योगी जीवन नहीं कहा जाएगा। योगी का योग लगाने वाला कह सकते हैं, लेकिन योगी जीवन वाला नहीं कह सकते, क्योंकि जीवन तो जब तक शरीर में है तब तक जीवन है। ऐसे नहीं है 1 घंटा जीवन नहीं है और बाकी 23 घंटा जीवन है, ऐसे तो नहीं होता है ना। तो योगी जीवन का अर्थ जो है वो यही है कि निरंतर योग हमारा सहज रहे। और योग सहज तब हो सकता है, या तपस्या हमारी सफल तब हो सकती है, जब हमारा जो बाबा बहुत कॉमन शब्द कहते हैं और रोज के मुरली में है कि बाप से प्यार है, और बाप का हमसे प्यार है, उसका सबूत तो हम देखते ही हैं कि कभी भी कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आती है और दिल से बाबा को याद करते हैं, तो बाबा उसी समय पर तक फल देता है। तो बाबा का प्यार हमसे है, लेकिन हमारा भी इतना ही प्यार बाबा से है। और प्यार ऐसी चीज होती है जो उसकी याद बुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। और प्यार भी हमारा देखिए फर्क है। जो दुनिया के हिसाब से देखो तो प्यार टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। एक गीत भी बाबा के होते बजता था कि एक दिल के 1000 टुकड़े हुए, कोई कहाँ गिरा कोई कहाँ। तो दुनिया में तो ऐसे ही है, कुछ माँ से, कुछ बाप से, कुछ काका से, मामा से, जो भी कुछ है संबंध, उनसे प्यार टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। और हमारे को सहज ये है कि एक से हमारे सर्व संबंध है। अगर एक भी संबंध हमारा बाबा से कम है तो हमारा निरंतर योग कभी नहीं रह सकता। कई ऐसे सोचते हैं जो मुख्य स्वरूप है ना, बाप, टीचर, गुरु, ये 3 संबंध तो हमारे ठीक है। बाकी फ्रेंड या वो हमारा साथी है बाबा, मैं सीता हूँ वो राम है। अब इसकी छोटे छोटे और संबंधों की क्या आवश्यकता है? मुख्य तो है ही। लेकिन आप देखेंगे अगर कोई भी रास्ता बुद्धि को जाने का होता है तो बुद्धि न जावे ये हो ही नहीं सकता है।
तो अगर हमारा कोई भी संबंध बाबा से अनुभव में नहीं है, कहने में तो हम कहते ही है सर्व संबंध बाबा से है, एक ही बाबा हमारा संसार है, लेकिन प्रैक्टिकल में कोई भी संबंध में हमारा लगाव है और बाबा से सर्व संबंध नहीं है, तो हमारी तपस्या कभी भी सिद्ध नहीं हो सकती। इसीलिए तपस्या को शक्तिशाली और निरंतर बनाने के लिए मैं समझती हूँ कि सर्व संबंध बाबा से बहुत जरूरी है। मानो अभी हमको कभी कभी चलते चलते एकदम ऐसे लगता है कि कोई गलती भी नहीं हुई हमारे से, लेकिन आज खुशी जितनी होनी चाहिए ना उतनी नहीं है, या जैसे होना चाहिए हमारी अवस्था वैसे नहीं है। कोई गलती भी ऐसी कोई बड़ी नहीं की है, लेकिन वो क्यों नहीं है? बाबा से कनेक्शन है और खुशी नहीं है, उसका कारण क्या? तो हम समझो कोई ना कोई दिल में बात होती जरूर है जिससे थोड़ा सा बाबा से कनेक्शन हट करके उस बात की तरफ चला जाता है, और उस बात के तरफ जाने के समय में हमको कोई फ्रेंड चाहिए जो हमारे दिल को हल्का करे। और फ्रेंड का संबंध अगर हमारे में नहीं है, अनुभव ही नहीं है, तो हमारी दिल भारी की भारी रहेगी। योग जैसे बाबा ने कहा ना, योग में भी कभी समझो हमारा मन बहुत भारी है और हम कोशिश करते हैं एकदम बीज रूप हो जाए। कोई हार्ट पेशेंट हो और सीढ़ी चढ़े 84 की, तो उसकी हालत क्या होगी? तो ऐसे जिस समय हमारी स्थिति थोड़ी डगमग है और हम कोशिश करते हैं बस शरीर हो जाए, बीज रूप हो जाए, वो बात हमको नहीं छोड़ेगी ना हम बात को छोड़ेंगे। तो बाबा हमको सहज योग करने के लिए कई स्टेजेस बता दिए। चलो आप रूह ध्यान करो, बातों में नेचुरल है, दूसरी बात बदल जाती है। कभी भी बात कोई मन में ऐसी आती है तो हम अपने मन की बात किसी से भी कह देते हैं, बाहर निकल आता है, दे दिया तो हमारा दिल हल्का हो जाएगा। तो उस समय रूह रेहान की स्टेज भी योग है, और रूह रेहान करने के बाद जब आप हल्के हो जाएंगे ना बात से, फिर आप बीज रूप भले सहज हो जाओ, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करें। कहीं क्या युद्ध ही करते रहे, नहीं मैं आत्मा हूँ, बस ये बात नहीं, मैं हूँ आत्मा, मैं बाबा का हूँ, बाबा का तो हूँ, लेकिन बात का बोझ तो हमको नीचे ले आ रहा है। तो तपस्या कैसे होंगी? तपस्या माना ऊंची स्थिति ना। तो ये भी कारण होता है जो हमारी तपस्या जो पूरी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। और तीसरी बात तपस्या की ये है कि शक्तिशाली तपस्या को बाबा, जैसे शंकर का रूप हम कहते हैं तपस्वी है, तो शंकर का रूप, शंकर को कभी वस्त्र नहीं दिखाते, यानी अशरीरी, शरीर भी तो वस्त्र है ना। तो अशरीरी माना शंकर जैसे दिखाते हैं, एकदम अशरीरी बैठा है और एकाग्र बैठा है, एक ही आसन पर, बुद्धि भी एकाग्र। उसका पोज देखो तो आपको लगता है ना तपस्या का। तो वो अशरीरीपन की अवस्था का अभ्यास जरूर चाहिए। मैं आत्मा हूँ, योग कभी कभी हमारा मुश्किल इसीलिए होता है कि बाबा को गुण गाते रहते, बाबा से बातें करते रहते, लेकिन कौन करता है? बाबा बोलता कौन है? शरीर का बाबा तो है ही नहीं, आत्मा का है। इसीलिए मुरली में आता है, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। एक्यूरेट लाइन बाबा की जब भी याद की होंगी ना तो ऐसी होती। अगर मैं आत्मक रूप में स्थित हुई नहीं तो मेरा कनेक्शन परमात्मा से तो लगेगा ही नहीं। तो ये भी हमको अशरीरी आत्मा हो, अशरीरी माना आत्मा हो, तो आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास भी हमको बीच बीच में करना चाहिए। तो बाबा ने क्या कहा कि कितने भी बिजी हो, काम में बिजी हो, लेकिन बिजी होते भी 1-2 मिनट अपना ये अभ्यास करो अशरीरी बनने का।
तो मैं समझती हूँ कि तपस्या हमारी सिद्ध तब होगी जब हम अशरीरीपन की स्टेज को बीच बीच में लाएं। अगर अशरीरीपन की यानी आत्म अभिमानी की, मैं आत्मा हूँ और शरीर से ये काम करा रही हूँ, ये अभ्यास काम करते भी बीच बीच में करना चाहिए। अगर ये हम बीच बीच में नहीं करते और अमृत वेले में बैठ जाते हैं तो योग शक्तिशाली नहीं, तपस्या हमारी शक्तिशाली नहीं होती। लेकिन मेहनत करते करते पीछे थोड़ा टाइम योग में अच्छा लगता है और सफेद बत्ती हो जाती। तो जो आनंद आना चाहिए ना तपस्या का, महसूस होना चाहिए ना, हाँ मेरा योग बहुत अच्छा, मेरी तपस्या बहुत अच्छी, वो नहीं होता क्योंकि खंडित हो गया ना। तो इसीलिए तपस्या माना सर्व संबंध एक बात से प्रैक्टिकल अनुभव करना। और तपस्या का अर्थ ये है कि बीच बीच में अशरीरी बनने का, आत्म अभिमानी बनने का हम अभ्यास करें। ओम शांति।